बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का यूरोप इन्फो टीवी में खुश आमदीद। तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का बहुत ही एहसान है। और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारे चैनल को जो है ना वो देख रहे हैं, वीडियोस को जो है ना वो देखते हैं। और ख़ासकर जो भाई हमारी वीडियोस को एंड तक देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और सबका जो है ना वो बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आप बहुत दिलचस्पी से जो है ना वो सुन रहे हैं। तो खैर, इन वीडियोस में यार मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप डैंकी लगा के आए या आप जो है ना वो ना आए, घर में बैठे रहें। तो ये मैं बिल्कुल जो है ना वो मैं किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि मैं किसी को कहने के हकदार भी नहीं हो गए यार। क्योंकि हम खुद जो है ना वो इलीगल तरीके से आए हुए हैं कि जैसे वो अल्लाह एक ना कायद है कि एक शायद के बाबा फरीद शकरगंज आपके पास ही या कोई और अल्लाह के बुजुर्ग थे, उनके पास जो है ना वो एक माई लेके आई अपने बेटे को और कहती है बाबा जी इन्हों समझाओ, इसको मना करें कि जो है ना वो ज्यादा मीठा ना खाया करे या गुड़ ना खाया करे, कि शायद चीनी ना खाया करे। तो बाबा जी ने कहा कि सुबह लेके आए। तो वो सुबह लेके गए तो बाबा जी ने बस इतना फरमाया कि बेटा आज के बाद आपने ये मीठा नहीं खाना, ये गुड़ जो चीनी है ये नहीं खानी, शक्कर नहीं खानी। तो उन्होंने कहा बाबा जी ये तो कल भी आप कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा कल मैंने खुद खाया हुआ था, मैंने खुद खाया, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो ऐसे ही है कि जब मैं खुद इस तरह आया हूँ इलीगल, तो मेरा नहीं हक बनता कि मैं आप दोस्तों को मना करूँ। तो काफी दोस्त जो हैं वो यही कहते हैं कि आप सब आप खुद जो है वो इलीगल गए, हमें मना कर रहे हैं। हर बंदे ही ऐसे करता है जो खुद पहुंच जाता है दूसरों को मना करता है। तो भाई हमने हार्ड रियलिटीज देखी होती हैं, रास्ते में मुश्किलात देखी होती हैं, फेस किया होता है, परेशानियां कैसी होती हैं। तो हम ये सब कुछ देख के तो फिर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो ठीक है, अगर किसी के मुकद्दर में जो है ना वो जितना लिखा हुआ है, जो रिज्क जिधर खाना लिखा हुआ है वो तो उसने खा के रहना है। तो मेरे मना करने से ना किसी ने मना हो जाना है, तो मेरे कहने से ना किसी ने आ जाना। जिसने आना है उसने आना ही आना, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। तो अक्लमंद को इशारे काफी है। तो बाद में फिर क्या कह देते हैं कि अब पछतावे क्या हूत जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो जी। तो बाकी फिर मैं एक दफ़ा सब जो है ना वो भाई दुबई से देख रहे हैं, और इंडिया से खास तौर देखने वाले हमारे जो है ना वो पंजाब से देखने वाले, जो इंडिया में पंजाब है, और पाकिस्तान से देखने वाले सबसे ज्यादा माशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि मेरे पाकिस्तानी पाकिस्तान में मुझे सबसे ज्यादा देखते हैं। और उसके बाद जो है वो नंबर आ जाता है जनाब। मैं कल चेक कर रहा था किस किस कंट्री से कौन कौन दोस्त देखते हैं, और माशाल्लाह दूसरे नंबर पे जो है वो जनाब देखते हैं इंग्लैंड से, तीसरे नंबर पे देखते हैं अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया से है, फिर जनाब साउथ अफ्रीका से है, सऊदीया से है, सऊदीया पे जो है वो चौथे नंबर पे है, और फिर जनाब वहां से दुबई से है। और बहुत से दोस्त जो हैं वो हमें यूरोप से देख रहे हैं, यूरोप की जितनी कंट्री हैं, ग्रीस हो गया, उसके बाद जनाब हो गया ये वाला इटली हो गया, फ्रांस, जर्मन, स्पेन, ये सारे यूरोपियन कंट्री है। यहाँ से माशाल्लाह काफ़ी जो है वो भाई देखते हैं। और मेरी माएँ जो हैं वो भी माशाल्लाह में देखती हैं, काफ़ी फीमेल जो है ना वो लड़कियां भी हमारा चैनल देखती हैं। तो आप सब जो है ना वो माऊ बहनों का भी शुक्रिया जो हमारे चैनल को देखती हैं और जो है ना वो मेरी स्टोरी सुन रही हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि यार आप सब प्लीज़ जो है ना आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, जब आप रात को सोने लगते हैं ना तो हम आपकी स्टोरी सुनते सुनते ही सो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जैसे हम जो है ना वो आपके साथ डैंकी लगा रहे हैं। तो उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और खासकर जो है ना वो लाहौर से हमें फैमिलीज देखती हैं, बैरून मुल्क से फैमिलीज देखती हैं, और जितने भी दोस्त जिधर जिधर देख रहे हैं मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और माशाल्लाह बहुत से दोस्त जो हैं वो कमेंट्स करते हैं। जैसे पहले जो है ना वो MDH वाले भाई थे, वो उन्होंने सारी वीडियोस देख रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। अभी जो है वो शायद उनका नाम अहमद मलिक है, शायद के इस तरह का नाम था भाई का। तो वो भी माशाल्लाह देख रहे हैं वीडियो सारी और उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। और वो शायद सऊदीया में होते हैं कि दुबई में है। कह रहे थे आप सब हमें भी डैंकी लगाने का शौक पड़ जाना है। और माशाल्लाह हम 9 भाई हैं, तो मैंने बस लगा दी नहीं डैंकी। तो जी बिल्कुल जनाब, मोस्ट वेलकम, आप निकले अल्लाह आपका बेनसर हो। तो खैर जी, हमारी स्टोरी जो है वो बहुत सिनसनी खेज मराहल में जो है ना वो हो चुकी थी। तो कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि आप सब आपका अंदाजे खताबत जो है ना वो ऐसा हो गया कि जैसे आप मस्जिद में तकरीर कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे कि जिस तरह प्राइमरी में बच्चा सबक सुना रहा है, कुछ कह रहे थे जी आप सब जैसे आप तकरीर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैंने जो है ना ये सारी स्टोरी सुना के ना तो फिर एक एपिसोड बनानी है, इसको तकरीर का रंग देना है आपको, जो है मौलवियों की तरह उस पर तकरीर करनी है, जिस तरह को वाकया नहीं सुनाते वो। तो शबीर शाह साहब की तरज में सुनाऊं या जाफर कुरैशी की तरज लगाऊं या फिदा हुसैन शाह साहब, तो उनकी मतलब एक मैंने करना है ये जना सारी अपनी जो अपना सारा बयान है इसको मैंने तकरीर का रंग देना है कि आप दोस्तों तक तकरीर भी पहुंचा देनी है इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, प्यार करने वाले हैं, तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहरहाल आपके प्यार का भी शुक्रिया। आप याद तो करते हैं, कमेंट तो करते हैं, बातें तो होती करने के लिए हैं। तो बाकी चलें जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो अपना इंटरनेट पैकेज नहीं लगवा सकते, तो फिर वो उनकी MB भी ज़ाया होती है ना। तो
चलें जी यार, स्टोरी जब मैं सुनाता हूँ तो मुझे कसम में जो है ना, जहाँ पे ज्यादा दुख मिलता है ना, मुझे वहां पे रोना फिर आ जाता है। और लास्ट एपिसोड में तो आपने देखा था कि मेरे आंसू जो है ना वो नहीं झेले जा रहे थे, तो रो रहा था मैं साथ साथ में। तो बाकी अल्लाह ताला ने सब्र दिया, तो आज फिर कुछ कंडीशन उस तरह की हो जानी है। तो जी नाजरीन, तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो जनाब लास्ट एपिसोड में हम जो है वो पहुंच गए थे ईरान और तुर्की के जो बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया था, और मौत से बच के जो है वो सुरंग में, एक भाई कह रहे थे अफसर बता दे सुरंग में कितनी देर सफर किया। तो सुरंग में मेरे भाई तकरीबन हमने कोई 15 से 20 मिनट सुरंग के अंदर रहे हैं, कब्र के अंदर। और डर मुझे सबसे ज्यादा मौत का तब आया था, मुझे उस बंदे पे हैरत हो रही थी कि जो एक बिल्कुल तंग सुरंग के अंदर वो लेटा हुआ है, और 3 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया उसको, वो कब्र के अंदर लेटा हुआ है, और वो लोगों को ऐसे बल खा के ऊपर जो है ना वो जाने पे मजबूर कर रहा है। मुझे अपनी वहां पे भूल गई थी, तो मैं कह रहा यार ये अंदर सांस कैसे ले रहा है अगर। तो अचानक जब वो हमें फौज ने आके पकड़ा ना, तो वो कुछ लड़कों ने वापस जो है वो अंदर उसके कूद गए और वापस जाने की वहां से उन्होंने कोशिश की। तो मैं सोच रहा था कि तब जब वो भगदड़ मची होगी गार के अंदर, तो वो बंदे ने क्या किया होगा या उसका कैसे वो निजाम हुआ होगा। तो फिर वो आर्मी वालों ने वहां पे पत्थर भी फेंके थे उसके अंदर, गार के अंदर ना, बड़े बड़े पत्थर वो लड़कों को लगा के उन्होंने उसके मुंह के अंदर आगे पत्थर फेंक के गार का मुंह बंद किया। और मैं सोच रहा था कि यार उस बंदे का भी क्या हुआ होगा। तो बाकी जैसा भी था, तो हम वहां से जनाब अभी बैठे हुए हैं ना, तो वो गाड़ी वाला आए हैं जो आर्मी गाड़ी वाली थी, जो वहां पे आप देखा आपने पिछली वीडियो में कि वो आर्मी की एक बख्तरबंद गाड़ी है, उसके अंदर जनाब 6 आर्मी वाले निकले हैं। तो मैं भी कुछ, मैंने कहा यार वो वे आ गए नहीं, तो मैं वहां पे वीडियो बना रहा हूँ, तस्वीरें बना रहा हूँ। तो जो ही वो गाड़ी आती है हमने देखी है ना, तो मैंने कहा यार मोबाइल शोबाइल लुका ले, तलाशी जी है ना वो लेनी है, ते लुका लै किधरे, तो इन्होंने आखने सानू इधर छड़ देना, उधर ही आए हैं। तो जनाब आते हुए जब हम खुश हो रहे थे, देख रहे थे ना, तो वो एक बंदा उसने चश्मा लगाया हुआ था, और वो शायद उनका अफसर था। तो उसके पास ना एक इतनी बड़ी जो है ना वो इतनी, हाँ लंबी थी काफी थी ना, एक सोटी थी, पट्टी टाइप बनी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था वेलकम इन टू तुर्की। जब ये देखा ना तो पजल हो गया कि यार अभी ये हमारे साथ क्या सलूक करने लगे। उन्होंने कहा जी लेट जाए यहाँ पे। तो अमना कोई वो गालियां निकाल रहे हैं हमें कि जिस तरह हम कहते हैं ना दफा हो जो चवलो बगैर, तो ऐसा इस तरह वो भी कह रहे थे हमें। तो वो 5-6 थे जनाब, एक ने जो है ना वो मुझे इधर से पकड़ा, और एक ने इधर मेरे जनाब नाड़े पे हाथ डाल लिया, और उन्होंने ऐसे जो है ना वो उठा के मुझे जमीन पे मारा। 3-4 जो लोग थे ना, उन्होंने वो दूसरे लड़के को पकड़ा बेचारे को। तो उसकी दाढ़ी शरीफ माशाल्लाह मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, तो मेरी ऐसी ही थी दाढ़ी शरीफ जब मैं निकला था। तो उन्होंने जनाब वहां से मुझे पकड़ा और मुझे लटा दिया, उसको पकड़ा एक ने, और एक ने पीछे जोरदार से उसको जो है ना वो ठुड्डा कराया, और वो बेचारा मुंह के बल गिरा सड़क के ऊपर। तो जब उन्होंने हमारे हाथ की तरफ जो है ना वो करवा के ऐसे, तो एक बंदे ने जो है जनाब वो मेरे इधर मुंह, ऐसे हमारा मुंह है ना, तो एक ने इधर पाँव रख लिया अपना बूटों का, तो दूसरा जो है उसने वो उसके ऊपर रख लिया, और एक जो है ना उसने उसकी टांगों के ऊपर पाँव रख लिया, एक ने मेरे जो है वो कमर के ऊपर पाँव रख लिया। यकीन करें तब आर्मी वालों के हाथ में हम लगे हुए थे, और एक बंदा हमारी तलाशी ले रहा था। तो जब मेरे साथ ये मंजर हो रहा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये यार क्या हो रहा है, हम कोई दहशत गर्द हैं या हम क्या है। लेकिन कसूर हमारा था, हम इलीगल आए हुए थे वहां पे। तो उन्होंने साथ ही जनाब मुझे कसम से, जब वो वाली बेबसी मैंने देखी है कि नहीं कहा गया हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब मुझे जो है वो कश्मीर में जो जुल्म हो रहे थे, मुझे वो वाला जुल्म याद आ गया कि किस तरह वो चेहरों के ऊपर जो है ना वो पाँव रखते हैं, और किस तरह जो है ना वो वहां पे मारते हैं। और मुझे फलस्तीन में जो इसराइली जुल्म करते हैं, यकीन करें मुझे वो वाले सीन याद आ रहे थे, और मैं कह रहा था कि वो भी इसी तरह जवान बेचारे जो है वो आर्मी का बेबस हो गए, तो वो लेट जाते हैं और उनके साथ जुल्म किया जाता है। तो मुझे सारा बिल्कुल वो फलस्तीन वाला, शाम वाला, इराक वाला और अफगानिस्तान में जिस तरह वो अमेरिकी करते थे, और उसके बाद जनाब ये इधर जो कश्मीर में हो रहा है, जो मोदी करवा रहा है, तो ये सारा मुझे जो है ना वो याद आ रहा था। तो मैं, मेरी आंखों से तब मैं बस एक ही था, मैंने कहा ये तो वो हिसाब हो गया कि जनाब आसमान से गिरे हैं, खजूर पे अटक गए हैं, कि उधर जो है ना वो मौत से छुटकारा मिला है, तो अब इस मौत के जो है ना वो हमें देखना पड़ रहा है। तो वहां पे उन्होंने जनाब वो बुलेट मारा, अपनी बुलेट मारा अपनी बंदूकों का, और मैंने कहा बस आज इधर लिटा के इन्होंने हमें फैर मार देना है, और इधर जनाब इन्होंने हमें पहाड़ियों में फेंक देना है, कहना है कि ये पता नहीं कौन थे, हमारी शिनाख्त भी नहीं हो सकती। तो जनाब वो एक बंदा जो ना, अभी हमने जो बूट थे ना, जो मेरा मोबाइल था ना, वो मैंने बूटों के अंदर छुपाया हुआ था, मतलब जराब जो पहनी हुई थी ना, जराब के अंदर बस ऐसे करके डाल लिया। उस लड़के ने भी ऐसे ही डाला हुआ था। तो हम लेट गए हैं जनाब, उसने ऐसे करके पहले मेरा कोट जो है उसकी तलाशी ली है, फिर बाजुओं की तलाशी ली है, फिर ऐसे उसने हाथ मारा है, और सीधा जाके बूटों के साइड पे भी ना, मतलब जो घुटने थे ना, ये वाले जो टखने थे, इनके ऐसे करके उसने जो है ना वो हाथ मारा है।
तो एक तरफ तो मोबाइल था, उसने ऐसा करके मोबाइल पकड़ा है और मोबाइल उसने ऐसे फेंका है नीचे जमीन के ऊपर ना, मेरे मुंह के आगे फेंक दिया है। और मेरे पास जो शापर था उसके अंदर जो दवाइयां वगैरह थी वो जो जिसके पास पट्टी थी ना, उसने ऐसा करके मेरी दवाई को पकड़ा, वो जो मालिश वाली शीशी थी वो आयोडेक्स जो पाकिस्तान में ब्लैक कलर की होती है, ऐसे उसने फेंकी ऊपर हवा में करके ना, ऐसे उसने ऊपर फट्टी मारी है और वो नहीं टूटी, तो सड़क पे गिर गई। उसने फिर 2-3 दफा ट्राई की है, फिर वो जाकर टूटी है। तो जो गोलियां थी, जो कैप्सूल थे, इंजेक्शन वगैरह थे, उनको भी ऐसे हवा में उछाल के तो ना वो फट्टी के साथ मारता रहा। तो फिर जनाब उसने जो ना वो मेरा मोबाइल पकड़ा, तो कहते हैं किधर से आए हो, तो इंग्लिश में पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा बोली ना इंग्लिश भी ना, कुछ भी ना बोली। तो वो जो भी पूछता था ना, तो मैं ये कहता था पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी। तो वो भी कहता था पाकिस्तान पाकिस्तान। तो वो आपस में एक दूसरे कहते हैं, वो हंसते हैं साथ में और कहते हैं ऐसे करते हैं, पाकिस्तान अमना कोई पाकिस्तान। तो फिर मैं कहता तुर्की पाकिस्तान फ्रेंड, फ्रेंड तुर्की पाकिस्तान, पाकिस्तान तुर्की पाकिस्तान फ्रेंड। तो वो जब ऐसे देखते हैं तो वो एक मुझे जो ना वो ठुड्डा ऐसे मुंह पे उसने मारा मुझे, तो कहता सुसलान, तो ये तुर्किश जुबान में थी कि ओए चुप कर। तो फिर मैं चुप हो गया ऐसे, तो मेरे इधर से जो ना वो खून निकलने लग पड़ा, वो पता नहीं उसने ठुड्डा मारा तो इधर लगा ना, तो खून निकलने लग गया। और शायद मैं आपको दिखा सकूं कि ये जो दांत है ना रहा, ये इधर से टूट गया था थोड़ा सा, अभी भी ये निशान है इसके अंदर। तो तब ये उसने इतना जोर से ठुड्डा मारा था, तो आज भी जब मैं खाना खाता हूँ ना तो वो आपस में टकराते हैं। तो उसने ठुड्डा मारा जनाब वहां पे मुझे। तो अभी वो जो फट्टी वाला बेली था ना, उसने हमको खड़ा किया, कहते खड़े हो जाओ, किधर से आ रहे हो, वेयर यू फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम कम, पता नहीं इस तरह का कुछ उसने कहा। मैंने कहा तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, हम तुर्की से हैं, ईरान जाना है और पाकिस्तान में जाना है। तो उसने मेरा मोबाइल चेक किया, तो उसके अंदर कोई भी तुर्की का नंबर नहीं था, सारे पाकिस्तान के नंबर थे और एक तुर्की का नंबर डायल लिस्ट में था। उसने मुझसे लाख लुआया और चेक किया। तो उसने बाद में आपस में शायद बात की, उसने कहा कि बीर, बीर कहते हैं एक को, और इक्की जो है वो दो कहते हैं, बीर, इक्की, उच, दुर्त, बेश, ये गिनती है तुर्किश। उसने कहा बीर, अगर नंबर को पता नहीं क्या कहा। तो उसने जनाब ऐसा करके मेरा मोबाइल पकड़ा, ऐसे हवा में फेंके और ऊपर से इस तरह उसने जो है ना वो फट्टी मारी है। तो मोबाइल की जो है ना वो बैटरी निकल के एक तरफ वो बैटरी फिक्स थी उसकी, और कैमरा उसके जनाब कहीं जा रहे हैं, एलसीडी उधर जा गिरी है, वो पहली जो है ना वो फट्टी में टूट गया। इतनी वो पता नहीं लोहे की थी या किस चीज की थी। फिर उसका वो सैमसंग एज निकाला उसकी जेब से, उसको ऐसे हवा में उछाला, 2-3 दफा उसको नीचे रखे उसने तोड़ा। तो मोबाइल हमारी बुरी तरह उन्होंने तोड़ दी और फिर हमें जो है ना उन्होंने लिटाया। अब 2 बंदों ने जो है ना वो पाँव रखे हुए हैं हमारी टांगों पे, और एक बंदे ने इधर गर्दन सर के ऊपर पाँव रखा हुआ है और हम हाथ हमारे इधर है। तो एक जो है वो ऊपर से खड़ा होकर मैं इस तरह जो है ना वो मार रहा है। तो यकीन करें जो तशरीफ थी ना, तशरीफ, उसकी हालत इस तरह हो गई थी कि जिस तरह प्याज होता है, आप मतलब लाल और प्याज की तरह वो ऊपर से सुज गई थी। मतलब कि तशरीफ का पता तो चल ही गया होगा आपको, जिनको पता चल गया कमेंट में जरूर बताना कि तशरीफ जो थी ना उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। और जनाब उन्होंने इधर कमर पे मारा, और वो जो दूसरा लड़का था बेचारा उसको उन्होंने ज्यादा मारा, वल्लाह आलम क्यों मारा। तो वो है भी थोड़ा सा पतला सा था मुझसे, तो उसको ज्यादा उसकी पिटाई हुई। और उसकी तशरीफ जो है ना उसके ऊपर तकरीबन उसने कोई जो है ना वो 20 से 25 जो है ना वो मारे हैं बगैर सांस लिए, मतलब ऐसे है। और आर्मी ने अपने जितने भी सोल्जर है ना, कहते हैं कि वहां पे जो है ना वो जब आईडी कार्ड बनता है ना, तो जो यंग लड़के होते हैं उनको बॉर्डर पे 2 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही था, वहां पे 18-18, 19-19 साल के लड़के थे, 17-18 साल के लड़के थे जनाब। तो वो ही हमें मार रहे थे, और वो गंजा सा था तो थोड़ा सा पावर वाला भी था। तो शायद उन्होंने वो मारने के लिए रखा हुआ था कि जो भी बंदा इलीगल आता है बस ये मारे। उसने फटी पकड़ी हुई थी और 20 से 25 ना तकरीबन उसने बगैर सांस लिए उसकी तशरीफ पे एक तरफ ही मारता रहा है। तो मुझे भी तकरीबन जो है ना वो 17-18 तो उसने एक झटके में मारे। तो फिर जनाब उसने मेरी जो है ना वो कमर पे मारा, फिर उसने ऊपर हमें उन्होंने उठाया और तशरीफ पे हाथ लगा के देखते थे ना, तो वो बिल्कुल ऐसे पोली हो गई थी रुई की तरह ना, तो सुज गई थी वहां पे वो मार पड़ते पड़ते, ऊपर नील बन गए थे। तो जब उन्होंने हमें फिर जनाब वहां से पकड़ा और गाड़ी के अंदर बैठा लिया, वो जो बख्तरबंद गाड़ी होती है। तो हमने कहा चलो शुक्र है यार जितना भी मारा है अब मुझे। तो उन्होंने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के जो है ना वो हमें उधर लेके जा रहे हैं जिधर से रात को हमने बॉर्डर क्रॉस किया है, और पूछते हैं कि बाकी लोग किधर हैं। तो मैंने कहा कि हम सिर्फ 2 ही हैं, हम उधर से आए हैं, हमने आगे ईरान जाना है।
तो उन्होंने जनाब वो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही ना वो हमें जनाब वो कसुन्ने मुक्के ठुड्डे लत्ता चपेड़ा डांगा अंदर भी मार रहे हैं। तो मैं बस वो आगे से बस ऐसे ही कर रहा हूँ मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ इतना इतना ना। तो वो दूसरा लड़का बेचारा मुझसे ज्यादा शोर कर रहा है, तो उसको जो ना इधर मुक्के मार रहे हैं। वो जो सोटी मारने वाला जो बांदर था तो मोटा था, तो उसने जनाब वो कभी उसको ठुड्डे मार रहा है, कभी उसकी दाढ़ी पकड़ के ऐसे ऐसे मुंह को लाता है, कभी उसको इधर से दाढ़ी उसकी खींचता है, कभी इधर पकड़ के ऐसे खींचता है। बड़ा टॉर्चर कर रहे थे, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। और जिस तरह जो है ना वो ये इसराइलिया कर रहे हैं फलस्तीन में या कश्मीर में कर रहे हैं वो मोदी के करिंदे, इस तरह जो है ना वो भी हमारे साथ कर रहे थे। और मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह जल्दी इन्हों का स्टाफ आ जाए, किधर सानू ला के ना कड्ढन उथों बाहर। तो खैर जी बस ऐसे ही वो सफर चलता गया और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने गाड़ी चलाई है और साथ में मारते भी थे। तो जो भी वो पूछते तो मैं कह देता था पाकिस्तान तुर्की फ्रेंड फ्रेंड, और साथ में मैं रो भी रहा था। और यकीन करें वो मुझे आज तक वो जो है दिन नहीं भूलता। उसके बाद जनाब ये वाला बात, जब वो स्टाफ आया तो वहां पे उन्होंने हमें उतारा और देखा कि जनाब वहां पे बड़े बड़े कुत्ते हैं, अल्लाह अकबर, उनसे भी बड़े कुत्ते थे। तो जब मैंने देखा मैंने कहा बच्चा ए ना हो, दिल में सोच रहा, मैंने कहा अभी इन्होंने हमें नीचे छोड़ दिया और हम पे छोड़ देने कुत्ते। तो ईरान वाली तरफ इन्होंने छोड़ दिया कुत्ते, उधर जब जाएंगे ना तो इन्होंने कह देना है कि जी पता नहीं वो कौन लोग थे, वो क्रॉस करने लगे थे तो कुत्तों ने उनको बस घेरा जो है ना वो घेरे में लेके मार दिया। हम क्या करें। अब उन्होंने जनाब हमें रास्ता वहां पे रखा हुआ था और उन्होंने हमें ईरान वाली तरफ निकाला है, निकाल के जो है ना वो थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, उन्होंने कहा इधर खड़े हो जाओ। अभी हम निकलने लगे, वो कहते हैं फिर शायद पता नहीं क्या दूर 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 कहते हैं स्टॉप को, ठहर जाओ दूर। तो वहां पे खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने जनाब हमारी तलाशी जो है ना वो ली है। तो अभी उन्होंने मेरा कोट भी उतरवा ली है और उसके बाद जनाब उन्होंने मेरा जो है ना वो शर्ट भी ऊपर से उतरवा ली है, मेरी पैंट भी उतरवा ली है और नीचे ट्राउजर पहना हुआ था मैंने। तो उसके बाद जनाब उन्होंने मेरा जो है ना वो टोपी भी उतार ली, मेरी चादर जो मैं लेके आया था वो भी उतार ली। ये वाला सारा निजाम जो है ना ये उन्होंने उतरवा गए। तो सिर्फ एक शर्ट मेरे बदन पे थी और बूट भी उतरवा लिए दोबारा फिर उन्होंने। तो वहां पे उन्होंने तलाश लिए एक जगह पे रख दिया। अभी मुझसे जो है ना वो मुझे ज़हन में नहीं रहा था कि मेरा जो पासपोर्ट है वो जैकेट के अंदर पड़ा हुआ है। उन्होंने जनाब वो हर चीज को आग लगा दी और हमें कहते हैं कि अब जाओ नीचे। तो यकीन करें तब हालत इतनी मरियल टाइप हो गई हुई थी, इतना मरियल टाइप हो गई हुई थी कि मैं जो है ना वो आपको बयान नहीं कर सकता। कि वहां से हम जब उतरने लगे ना तो एक बंदा ऊपर खड़ा था, उसने जो ही उन्होंने कहा ना कि गो गो नो कम बैक इन तुर्की, नो कम बैक अगेन इन तुर्की। तो उन्होंने गालियां निकाली कुछ इंग्लिश में, फिर हमें वो अब मैं नहीं आपको बता सकता। तो उन्होंने गालियां निकाली और यकीन करें हमें दो और उन्होंने जो ना वो थप्पड़ सीध किए। तो वहां से नीचे तो अभी मेरे ज़हन में ही नहीं था तब कि मेरी जैकेट के अंदर पासपोर्ट है। और वो मैंने डाला किस तरह था कि इधर जैकेट की जेबें होती है ना, तो एक तरफ मैंने इस तरह वो जो कोट था उसकी जेब निकाली, जेब निकालने के बाद जनाब उसको जिधर सिलाई नहीं लगी होती उधर से थोड़ा सा उसको जो है ना वो ऐसे काट के तो सुराख किया। सुराख करने के बाद जनाब अंदर पासपोर्ट डाला और यहाँ से ला के ना पासपोर्ट इधर से डाल के तो वो मैंने इधर बिल्कुल कमर के पीछे करके ना तो उसको उसके अंदर थोड़ा सा ना बांध दिया हुआ था किसी चीज के साथ, मतलब कि जोड़ दिया हुआ था। कोट को ऊपर से मैंने टांके लगा दिए थे और साइडों से भी कि पासपोर्ट अपनी जगह पर आए। तो क्योंकि जब तलाशी लेते हैं तो वो इधर चेक करते हैं या ऐसे चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, पीछे तो हाथ नहीं मारते ना इतना ज्यादा, और इधर कमर के नीचे चेक करते हैं। तो वहां पे पासपोर्ट जो नहीं नजर आता था। बहुत सेफ था क्योंकि पीछे भी 2-3 दफा तलाशी हुई थी तो किसी ने नहीं निकाला था, सुबह भी तलाशी उन्होंने ली थी तो नहीं निकला था। तो मैंने कहा ये सेफ है। तो लेकिन जब हम उधर थे मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं था कि पासपोर्ट है। तो उन्होंने जब आग लगाई ना तो आग जो है वो काफी जो मेरा कोट सारा जल जुल गया, तो थोड़ा सा रह गया। तो उन्होंने हमें कहा कि निकल जाओ। तब मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा ओ यार मेरा पासपोर्ट इसके अंदर था, वो जल गया पासपोर्ट जल गया। तब फिर मैं क्या कह सकता था। अभी जब वहां से उन्होंने हमें नीचे जो है ना वो कहा ना कि गो, तो ऊपर से एक बंदा था उसने इस तरह बुलेट मारा जनाब अपनी राइफल का, वो उसके पास दूरबीन थी जो स्टेन गन की तरह की, तो स्नाइप शूटर था वो। तो उन्होंने जनाब ऐसे करके हमें नीचे धक्के दिए। तो वहां से ना वो काफी नीचे हमने उतर के आना था। पीछे पीछे अब हमारे 2 कुत्ते थे तो वो जनाब वो हमारे पीछे चलना शुरू कर दिया कुत्तों ने। हमें 4 घंटे लगे हैं वहां से नीचे ईरान की तरफ जाते हुए, और एक जगह पे हम बैठने लगे हैं ना तो वो ऊपर से उसने जो है ना वो आवाज लगाई है गो गो। हम वहां पे बैठ भी नहीं सके ना, तो कुत्ते जो है वो हमें जो जब उसने आवाज लगाई ना कुत्ते हमारी तरफ दौड़े हैं। मैंने कहा मर गए वो पाजे कुत्ते ने पाड़ देनी सानू। इतने इतने उनके मुंह थे बड़े और पड़े कुत्ते सी नाजरीन, चंगे टका के।
तो जो ही वहां से हम निकले हैं तो हम सीधा नीचे, और कुत्ते जो है ना वो तकरीबन 2 घंटे तक कुत्ते हमारे साथ नीचे आते रहे हैं। तो जब वो पता नहीं क्या था, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई है, कुत्तों को आइडिया हो गया कि बस यहाँ पे हमारे यहाँ दूध है, फिर वो कुत्ते वहां से वापस जनाब ऊपर चले गए और हम वहां से कुत्तों की तरह नीचे आ गए। और वहां पे हम बैठ गए, एक खुला मैदान था, पानी हमारे पास बिल्कुल नहीं था और मर रहे थे बिल्कुल, आखिरी सांसें जिस तरह बंदे की नहीं आ जाती। अभी 4 घंटे हमने सफर किया, नीचे आए, हमारे पास पानी भी नहीं है, खाने को कोई चीज भी नहीं है, चला भी नहीं जा रहा। कसम से इतना उन्होंने मारा हमें कि वहां पे फिर हमने कपड़े अपने उतारे ना, एक नीचे जगह सूरज की धूप जो है ना वो लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और सर्दी, सारी रात सर्दी में चल चल के मरे हुए थे। तो वहां पे हम आके बैठे हैं ना, तो ऐसे मैं करके मैं बैठा हूं ना नीचे तशरीफ लगा के, तो यकीन करें नहीं बैठा गया, इतनी यकदम से जैसे बिजली नहीं बंदे को लगती, तो ऐसे करके बिजली का एक निजाम बना है। तो वो बेचारा जो है ना वो भी बैठने लगा, तो उसने भी जो ही तशरीफ नीचे लगाई है ना, तो वो भी एक दफा टपटा कहता हूँ माँ मेरी है, मैं मर गया, हाय हाय अम्मा जी। तो वो ऐसे उसने किया, तो फिर वो ऐसे होगा ना बेचारा, तो वो मतलब इस तरह हो गया बैठा है, एक साइड लगा के जो लक की ये है ना कमर की, ये जमीन पे लगाई है। तो उसने अपनी एक जो है ना वो शर्ट उतारी है, मैंने भी उतारी है, उसने मुझे दिखाया। तो वो जिधर जितनी चौड़ी पट्टी थी ना, वो इस तरह जनाब वो सारी कमर के ऊपर निशान बने हुए हैं। फिर मैंने, मेरा जिस्म उससे थोड़ा सा जो है ना वो मांस वाला था, तो जब मैंने इस तरह उसको दिखाया ना, तो मैं खुद भी इधर देख रहा हूँ। यकीन करें नाजरीन, मैं अब इधर आपको दिखा नहीं सकता, पहले भी वीडियोस जो है ना वो रिव्यू में चली जाती थी, तो इस तरह का मटेरियल दिखाने की वजह से पहले भी काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो इसलिए माजरत के मैं आपको इस तरह की हरासमेंट वाली या जहाँ पे पनिशमेंट वाली है ना वो नहीं दिखा सकता। तो अगर आपने मज़ीद देखनी है ना, तो मैं लिंक जो है ना वो दिया हुआ है मैंने नीचे पेज का, फेसबुक पर, वहाँ पे इस तरह के ऑब्जेक्शन नहीं आते, आप वहाँ पे जाकर ये वीडियोस देख लिया करें, तो उधर भी मैं वीडियो डालता हूँ, तो जो इस तरह की होती है ना खतरनाक सी, तो आप उधर ये वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो पता चल जाएगा। तो जनाब उन्होंने जिस तरह मारा हुआ था कि हमारे जिस्म फुल नीले हो गए हुए थे, और थोड़ा सा मैंने कपड़ा तशरीफ से नीचे किया ना, तो जब मैंने देखा तो यकीन करें बिल्कुल वो ब्लैक, ओ सॉरी, ओ टूट गई है। अच्छा ये देखें नाजरीन, यकीन करो कि साहब चॉकलेट, अच्छा जनाब बिल्कुल इस तरह की तशरीफ सहबा हुई थी, सेम कलर, थोड़ा सा रेड था, यही हालत थी, पकाने की तरह सूजी हुई थी। ये चॉकलेट है इनका जो ना, तो क्रिसमस था ईसाइयों का, शायद कोई ईस्टर पास्टर, तो उसकी खुशी में इन्होंने हमें दी थी चॉकलेट। तो वहां पे जनाब जो ही हम बैठे हैं ना, एक गाड़ी वाला आया, हमने उसको कहा कि हमें वो सामने गांव तक ले जाओ प्लीज। उधर हमें कोई बंदा पहचान ही नहीं रहा, थोड़ा सा उठे हैं, मैंने उसको कहा कि यार चल थोड़ा आगे चलने हैं। वो बेचारा कहता यार भाई मेरे को हुण नहीं चलिया जाता, मैं तो मरन वाला होया वां, मैं जेंट दी मां दी ऐसी दी तैसी, मैं भैन दी, मैं ये वो। मैं कहा यार जो होना सी हो गया, कहता मैं तो हुण अगे नहीं जाना, मैं घर जाना वापस। मैं नहीं जाना अगे भाई तुर्की, मैं नहीं जाना, मेरी हालत बड़ी खराब हुई, मैं नहीं जाना। वो रो रहा था, तो उसको देख के मुझे भी फील हो रहा था कि यार वाकई हमारे साथ ज्यादती हुई है। एजेंट ने हमें कहा था कि आपका रास्ता बहुत इजी होगा, लेकिन वहां पे हमें जो दूसरी बार इन्होंने जो है ना वो घुसेड़ा है कब्र के अंदर, और वहां से निकले हैं तो माको पहाड़ी पर मरने के इतने करीब थे कि जिंदा लाशें वहां पे हम बने रहे हैं, और किसी तरीके से जो है ना वो अपने जो है वो हम बल बोते पे वहां से निकले हैं, और आगे जो है वो रहती सहती कसर जो थी वो आर्मी ने पूरी कर दी हमारी, और मार मार के हमें सूरमा बना दी है। तो मेन रोड के ऊपर अब हम चढ़ गए हैं। तो मेरे ज़हन में भी यही चल रहा था, मैंने कहा कि यार इतनी मार पड़ी है, लानत बेचते हैं ऐसे जो है ना वो हम निज़ाम पे, हमने आगे जाना ही नहीं, बस हमारी किस्मत में नहीं, मुकद्दर में नहीं है, हम वापस ही जाएंगे। तो मैं अब जहन में ये सोच रहा था यार मेरा वीज़ा लगा हुआ है, मैं अब इतना बस उसको एजेंट को मैं बताता ही नहीं, इधर से मैं बस में बैठ जाता हूँ और मैं तेहरान चला जाऊँगा, तेहरान से जाकर फिर जो है ना वो मैं उधर रिपोर्ट सेंटर चला जाऊँगा, मैं उनको कहूँगा कि मेरे पास वीज़ा था वो मेरा गुम हो गया, मुझे चोरों ने मारा है, देखे मेरी हालत कैसी कर दी है, लिहाजा मुझे जो है ना वो पाकिस्तान में भेजें, तो मैंने उधर जाना है। तो बस वो सारा निज़ाम ऐसा ही था। अभी जिस गांव से हमें उन्होंने जो है ना वो रात को निकाला था ना, हम उसी गांव में दोबारा चले गए हैं।
और वहां पे जो है आप पीछे उस सड़क पे पहुंचे ना, तो एक गाड़ी वाला जा रहा है, हमने उसको जो है ना वो इशारा किया है, हमने कहा कि यार हमें बिठा लो, रात को उधर गए थे, आर्मी वालों ने पकड़ा और मारा, वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं आपको जानते। फिर दो बंदे आए हैं, तो वो अगवा करने वाले थे, वो जिस तरह सेफ नहीं लगा लेते, तो उन्होंने हमें काफी दफा कहा इधर आ जाओ हमारे, इधर आ जाओ, इधर हमारे आ जाओ। तो वो लड़का जो सियालकोट वाला था वो बैठने लगा था, मैंने कहा यार नहीं, ये बंदे नहीं सही लगते, इन्हों को बंदूका भी नहीं, तो असं इन्होंने जानते ही नहीं कौन है तो कौन नहीं, टुर के जाना है उसे घर। तो वो घर हमें सामने नजर आ रहे थे। फिर एक बंदा जो है ना वो उधर उस गांव को ही जा रहा था, हमने उसको कहा, तो उसने हमें जनाब वो बिठा लिया उसके अंदर, और वो सीधा अपने घर ले गया। वहां पे उसकी एक बीवी भी थी और वो भी था। तो जो ही उसके घर हम गए हैं ना, तो उनको जनाब हमने कहा कि पानी पानी, आब, वो आप बोलते हैं ना, आब खोरी, आर्मी खोरी। तो उसने कहा कि इनको पानी दो, तो उसने मुझे इशारा किया, वो सामने टूटी है। हम गए वहां पे टूटी पे, और मैंने यकीन करें ऐसे मुंह लगाया और मैंने ऐसे पानी पिया कि जैसे सदियों का प्यासा था, और इतना पानी पिया कि एक दफा पेट जो है ना वो ऐसे बाहर को आ गया। तो फिर वो लड़के ना बेचारा वो भी वहां पे ना गिर गया खड़ा खड़ा, उसकी बीवी गई है, वो बोतल पानी के लिए गई, उसके मुंह पे ऐसे किया है और फिर उसको पानी पिलाया, उसको जरा होश आई है। वो हमें फिर जो है ना वो कहता है कि आपके जो ना इधर आ जाओ, उधर वो सेफ है आगे। वहां पे वो हमें उस सेफ में लेके चला गया अपनी। तो मैंने कहा नहीं, मेरी सेफ ये नहीं है, मेरा वो उधर है। तो उसने पता नहीं क्या बात की, मैंने कहा नो, आई गो अदर साइड, वो दिस संगे बुजुर्ग, मुझे निशानी थी कि जिस घर से हमें उन्होंने उठाया था ना, उसके सामने एक बड़ा पत्थर था, तो उस पत्थर के साथ ही जो है ना वो हमारी रहायश थी। तो वहां से जनाब वो मुझे बड़ा कहते रहे, बड़ा फोर्स किया है कि नहीं तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, उधर जाओ। वो भाई तुम उधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। मैंने कहा भाईजान, वो जो जिस घर में मैं था, जिसका मैं बंदा था, वो उधर था, वो हाजी फरहाद मैंने बोला ना उसका नाम, मैंने कहा वो उधर है, उस पत्थर के, बड़े पत्थर के पास, उसका संगे बुजुर्ग इंजा, संगे बुजुर्ग इंजा ख्वाबगा, ख्वाबगा संगे बुजुर्ग, बड़े पत्थर के पास हम सोए थे, रात को उधर जाना। उसने कहा जी ठीक है, वहां पे चले जाओ। अभी मैं वहां से जो है ना वो उधर चलता गया काफी को, आधा घंटा पैदल चला, तो वो बड़े पत्थर के पास में गया, तो उसी घर में पहुंच गया जिधर से रात को जो उन्होंने निकाला। ना वहां पे मैं गया, तो वहां पे मैंने देखा जनाब कोई चीज नहीं, सिर्फ एक औरत है। तो मैं उधर उनके सिर में जाके गिर गया, और अचानक से जनाब वो 4-5 औरतें थी। तो वहां पे वो औरतों ने जो है ना वो जब मुझे देखा, तो उन्होंने जो ना वो शोर मचाना शुरू कर दिया, और वो पता नहीं जैसे डर नहीं जाती। तो मेरी हालत ही इस तरह की थी कि यार मेरे कपड़े जो हैं वो सारे गंदे, और वो कपड़े तो मैंने ट्राउजर शायद पहना हुआ था, और सर जो है ना वो इधर से खून भी निकल रहा था, दांत जो टूटा हुआ था तब, और वो इधर कपड़ों के ऊपर भी था। तो वो देख के तो उन्होंने जोर जोर से जो है ना वो चीखना शुरू कर दिया। और इससे आगे मेरा हाल है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में डिस्क्राइब कर लूंगा आपके साथ, क्योंकि आज तो माशाल्लाह टाइम भी आधा घंटा हो गया है। तो स्टोरी जो है इससे आगे फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि वहां पे वो औरतें जो है उन्होंने मुझे किस तरह प्रोटेक्ट किया, मेरे साथ क्या सलूक किया। मुझे उसका फिर हस्बैंड आ गया, उसने मुझे जो है ना वो कहा कि तुम इधर से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, हालांकि उसने रात को मैं वहां पे बिठाया हुआ था। और उसने मेरे साथ क्या ट्रीट किया, मुझे उसने एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया, और जिस तरह वो कहते हैं सेफ लगा ली। तो इससे आगे फिर जो है वो कैसे मैंने अपने एजेंट का नाम लिया उसके सामने, और कैसे मुझे चोरी चोरी उसकी बीवी ने फोन करवाया मेरे एजेंट को। तो उसने फिर जो वो मेरे एजेंट ने दूसरे बंदे को फोन किया जो मुझे छोड़ के गया था। फिर वहां से मैं अपने कैसे एजेंट की सेफ तक गया, और वहां पे पाकिस्तानी लड़के आए हुए थे, उन्होंने मेरी कैसे मदद की जो पाकिस्तान जाने वाले थे। और उधर फिर उन्होंने ईरानियों के साथ यमन के तीते वाला निज़ाम, तो वो इंशाल्लाह सारा मैं जो है वो नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा। और फिर उन्होंने मुझे कैसे धोखा जो है ना वो करके मेरे साथ मुझे फिर दोबारा डैंकी लगवा दी, और एक खतरनाक सफर के जो मैं सारी रात बर्फ के अंदर रहा। और मेरे साथ छोटी छोटियाँ बच्चे भी थे, 2 साल का एक और एक 4 साल का। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा कमाल की होगी। और नेक्स्ट एपिसोड में हमने एंटर हो जाना है तुर्की के अंदर, और तुर्की से फिर जनाब हमने दोगोब्याज पहुंचना है, दोगोब्याज से इस्तांबुल का सफ़र। और उसी शहर में जाकर मुझे जो है वो दोबारा गाड़ी ने उतार दिया जिस शहर से हम इज़मत शहर से डिपोर्ट हुए थे। तो फिर वहां पे एजेंट ने कैसे टैक्सी मंगवाई, और वो वाला सारा नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही चस वाला है कि जब सारी रात हम जो है वो बर्फबारी में चलते रहे, तो हमारी गाड़ी का अचानक से टायर फट गया, आर्मी के पास से हम गुजरे, और तुर्की के अंदर इतनी ठंड कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये सारा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को, जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक भाई को दें इजाजत।
आई लव यू। अल्लाह हाफिज़ ऑल फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।